लगता है अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ही उनकी सुपारी ले रखी है, इसलिए केजरीवाल एक के बाद एक गलत फैसले करते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने केजरीवाल को उनकी सबसे बड़ी गलती का एहसास भी कराया था। वाड्रा ने कहा था कि केजरीवाल अगर ईडी समन पर पेश हुए होते तो आज गिरफ्तार नहीं हुए होते। यही वजह है कि चाहे वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, ईडी के समन पर वे तुरंत हाजिर हो गए। लेकिन केजरीवाल ने अगर ऐसा नहीं किया तो इसके पीछे उनके वकीलों की सलाह है, क्योंकि अकेले केजरीवाल इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते थे। ईडी के 9 समन को अवैध बताकर टालने का नतीजा सबके सामने है। अब केजरीवाल की दूसरी बड़ी गलती की वजह से खुद वे और उनकी सरकार के 2 मंत्री बुरी तरह से फंस गए हैं। जेल से सरकार चलाने का आइडिया माना जा रहा है कि केजरीवाल के ही काबिल वकीलों ने दिया होगा। ईडी की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से आए 2 आदेशों को लेकर विवाद बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई शिकायत के बाद अब ईडी ने भी कहा है कि केजरीवाल से हिरासत में कोई हस्ताक्षर नहीं लिया गया है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सीसीटीवी की निगरानी में है और उन्हें अभी सरकारी फाइल्स पर हस्ताक्षर की अनुमति नहीं है। ईडी सूत्रों ने कहा कि हिरासत में रहते हुए उन्हें हर दिन शाम को पत्नी और वकीलों से मुलाकात की इजाज़त है, लेकिन उन्हें सरकारी फाइल्स को देखने या साइन करने की इजाज़त नहीं दी गई है। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन मुलाकातों के दौरान कोई हस्ताक्षर कराए गए हैं। अगर ऐसा पाया जाता है कि केजरीवाल ने चुपके से कोई हस्ताक्षर किया तो उनकी मुसीबत और बढ़ जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज दोनों फर्जी आदेश बनाने और फिर उसे जारी करने के मामले में फंस जाएंगे। मतलब कि दोनों ही सूरत में केजरीवाल की मुसीबत ही मुसीबत बढ़ेगी। सूत्रों का ये भी कहना है, यदि जांच में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली सरकार ने 2 निर्देश मिलने की बात कही है। जल मंत्री आतिशी ने 24 मार्च को कहा था कि मुख्यमंत्री ने ईडी की हिरासत में रहते हुए उन्हें दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर से संबंधित समस्याओं को हल करने का निर्देश दिया है। आतिशी के बाद स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, उन्हें मुख्यमंत्री ने ईडी की हिरासत से निर्देश भेजा है कि दिल्ली के सभी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक्स में मुफ्त दवाइयों और टेस्ट की आपूर्ति सुनिश्चित हो। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शिकायत करते हुए ये जांच कराए जाने की मांग की है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर कैसे आदेश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के दफ्तर का दुरुपयोग किया जा रहा है और गलत तरीके से उनके नाम पर आदेश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने ईडी को भी अपनी शिकायत भेजी है। दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी की ओर से अभी ये नहीं बताया गया है कि मुख्यमंत्री का निर्देश उन्हें किस माध्यम से प्राप्त हो रहा है। 2 आदेशों से पहले केजरीवाल की पत्नी ने दिल्ली वासियों के नाम उनका एक संदेश भी पढ़ा था। सुनीता को अपने पति से हर शाम मुलाकात की इजाज़त है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दे दिया। कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए। रवनीत सिंह बिट्टू को केजरीवाल को दिए गए कांग्रेस के समर्थन पर सख्त ऐतराज था। केजरीवाल के साथ गठबंधन करने से कितना फायदा होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसका नुकसान होना शुरू हो गया है। रवनीत दिवंगत पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं और राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। दिल्ली स्थित बीजेपी के मुख्यालय में रवनीत सिंह बिट्टू ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उन्होंने कांग्रेस से अलग रुख अपनाया था और दिल्ली के केजरीवाल को अपना निशाने पर लिया था। रवनीत सिंह ने एक्स पर पोस्ट में अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला था। उन्होंने लिखा था कि केजरीवाल एंड पार्टी स्वराज और जन लोकपाल का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन विडंबना यह है कि वे सबसे बड़े ठग साबित हुए। दिल्ली में भ्रष्टाचार का ये मामला तो बस शुरुआत भर है। उन्होंने ये पोस्ट तब किया जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता केजरीवाल के समर्थन में खुलकर सामने आ गए थे। रवनीत सिंह के अब तक के राजनीतिक करियर की बात करें तो वे 3 बार के सांसद हैं। 2014 और 2019 में लुधियाना से सांसद निर्वाचित हुए थे, जबकि 2009 में कांग्रेस ने उन्हें आनंदपुर साहिब से टिकट दिया था और वे जीत दर्ज करने में कामयाब रहे।
रवनीत सिंह बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे ही वजह गिनाते हुए कहते हैं कि पीएम मोदी के साथ पिछले 10 सालों में गहरे संबंध रहे हैं। पीएम मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब का आभार जताता हूं। मैं एक ही बात कहूंगा, मैं एक शहीद परिवार से आता हूं। मेरे दादा बेअंत सिंह मुख्यमंत्री थे। पंजाब में अंधेरे का समय देखा है, उसे कैसे ठीक किया वह भी देखा है। पीएम मोदी पंजाब के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। बाकी स्टेट्स कहां से कहां चले गए, लेकिन पंजाब में एक गैप रह गया जहां पुल बनने की जरूरत है। रवनीत सिंह ने आगे कहा कि पंजाब के किसान, मजदूर और उद्योग को साथ लाने की आवश्यकता है। लोगों को पता है कि सरकार 10 साल रही और आगे भी रहेगी, तो हम क्यों पीछे रहें, हमारा पंजाब क्यों पीछे रहे। लेकिन एक टाइम था, अकाली दल ऐसे बिल लेकर आए कि जनता गुमराह हो गई और अब उससे पीछे हट गई। हम पंजाब के लोगों को बीजेपी और पीएम मोदी जी से जोड़ेंगे। रवनीत सिंह बिट्टू ने साल 2009 में पंजाब युवा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नशीली दवाइयों की लत के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। साल 2011 में वो राज्य में ड्रग रोकथाम बोर्ड की स्थापना के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। वे दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर किसानों के आंदोलन में सबसे आगे रहे हैं और राजधानी के बाहरी इलाके सिंगू सीमा पर एक प्रदर्शन के दौरान उन पर हमला भी हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आतिशी मरलेना के बाद अब सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल का एक ऐसा नया फेक ऑर्डर जारी कर दिया और बताया कि एक आदेश स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। आतिशी मरलेना ने बिना नंबर, तारीख और हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी जारी कर दावा किया था कि ईडी की कस्टडी से केजरीवाल ने यह आदेश दिया है, जो पूरी तरह से फर्जी साबित हुआ, क्योंकि ईडी की कस्टडी में केजरीवाल के पास न तो कागज और कलम है न कंप्यूटर। आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज की तरह के फर्जी आदेश जारी किए जाने को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने आदेश को फर्जी बताते हुए दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी पर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। इसके लिए दिल्ली के एलजी, वीके सक्सेना और प्रवर्तन निदेशालय से शिकायत की गई। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये शिकायत दर्ज कराई है। सिरसा ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि आज मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और प्रवर्तन निदेशालय की आतिशी और उनके सहयोगियों के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से गैर कानूनी आदेश दिखाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है, मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में रहते हुए ऑर्डर पास किया। ये पूरी तरह से गैर कानूनी था, गैर संवैधानिक था। ये मुख्यमंत्री के दफ्तर का दुरुपयोग है, ये आपराधिक साजिश है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ। सिरसा ने कहा कि केजरीवाल ईडी की हिरासत से कोई आदेश जारी नहीं कर सकते, उनके दफ्तर का दुरुपयोग करके ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने इसे आपराधिक साजिश और सीएम ऑफिस को हाईजैक बताते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की। सिरसा ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल कोई आदेश पारित नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जो गलत काम किया गया उसको लेकर मैंने उपराज्यपाल जी से आग्रह किया है, इसकी तुरंत जांच की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। आतिशी और जो लोग सीएम ऑफिस का हाईजैक करने में शामिल थे, आपराधिक साजिश में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। सिरसा का दावा है कि दिल्ली सरकार के लेटर हेड का गलत इस्तेमाल करते हुए केजरीवाल का कथित आदेश तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि आदेश पर नंबर, तारीख और हस्ताक्षर नहीं है, जिससे साफ है कि सत्ता और पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। सिरसा का कहना है कि केजरीवाल इस समय ईडी की रिमांड पर हैं और बिना अदालत के इस्तेमाल के वे इसी तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कौन मुख्यमंत्री के दफ्तर का दुरुपयोग कर रहा है। आप इस बीच सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल की तरफ से एक दूसरे आदेश का दावा किया। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने पुष्टि की कि निर्देश स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है और इसे मुख्यमंत्री ने मंत्री सौरभ भारद्वाज को भेजा है। इस नए आदेश के बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा है। उन पर शराब नीति से संबंधित साजिश में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप है और उसके पहले रविवार को सीएम केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में पहला आदेश जारी किया था, जिसमें जल मंत्री आतिशी को राष्ट्रीय राजधानी पर पानी और सीवरेज की समस्याओं को हल करने का निर्देश दिया गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिरसा ने ईडी की हिरासत से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा जारी किए गए आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए जांच की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनीष सिसोदिया से लेकर शराब घोटाला मामले में पकड़े गए सारे आरोपियों ने जिस तरह के हथकंडे अपनाए थे, सबूतों को छिपाने के लिए केजरीवाल ने भी उन्हीं सारे तरीकों का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि उन्हें याद नहीं उनका पुराना मोबाइल फोन कहां है। इस मोबाइल फोन को सीएम केजरीवाल कथित तौर पर तब इस्तेमाल कर रहे थे जब दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति तैयार की जा रही थी। मनीष सिसोदिया ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन को नष्ट किया और बाकी सब ने मिलकर 170 से ज्यादा मोबाइल फोन को नष्ट कर
घेरों डिजिटल साक्ष्य नष्ट किए थे। केजरीवाल ने भी अपने फोन को नष्ट तो कर दिया या फिर उसे छिपा दिया। सूत्रों का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जिस फोन का इस्तेमाल कर रहे थे वह गायब हो गया। जांच की शुरुआत से ही ईडी का कहना है कि इस केस की अहम चीजें नष्ट कर दी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सेल फोन ऐसे गायब होने वाला 171वां गैजेट है। इस मोबाइल फोन में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति योजना से संबंधित प्रासंगिक जानकारी हो सकती है। केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक इससे पहले 170 मोबाइल फोन्स का पता नहीं चल सका। हालांकि ईडी ने 17 फोन्स को ट्रैक करने के बाद उसमें से जुटाई गई जानकारी का मिलान किया। एजेंसी ने आरोप पत्र में मनीष सिसोदिया को आरोपित बनाया है। इस आरोप पत्र में उन 17 मोबाइल फोनों से प्राप्त डेटा को भी शामिल किया गया। जांचकर्ता का कहना है कि सबूत मिटाने के लिए फोन को नष्ट किया जा सकता है। एजेंसी की चार्जशीट में यह भी कहा गया कि आंशिक जानकारी और सबूतों आरोपियों के लैपटॉप और मोबाइल फोन से प्राप्त किए गए थे। एजेंसी का मानना है कि जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनमें से ज्यादातर ने मई और अगस्त 2022 के बीच अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन बदल दिए। रिपोर्ट के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय उस फोन से कुछ डेटा हासिल करना चाहता है जिसका इस्तेमाल सीएम केजरीवाल कथित तौर पर शराब नीति मामले के एक अन्य आरोपी समीर महेंद्रू से बात करने के लिए करते थे। माना जाता है कि केजरीवाल ने महेंद्रू से फोन पर बात की थी और उन्हें बताया था कि विजय नायर उनका लड़का है और वह उन पर भरोसा कर सकते हैं। ईडी की चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के प्रभारी विजय नायर पर साउथ ग्रुप के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करने का आरोप लगाया गया और इस ग्रुप ने कथित तौर पर दिल्ली में शराब रिटेल उद्योग में पहुंच हासिल करने के लिए केजरीवाल सरकार को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। दिल्ली की एक अदालत में ईडी ने 22 मार्च को दावा किया था कि केजरीवाल इस घोटाले का प्रमुख साजिश करता है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगाया कि वे व्यक्तिगत रूप से पॉलिसी के निर्माण, भुगतान की मांग के साथ साथ आपराधिक आय के प्रसंस्करण में शामिल थे। इंडी गठबंधन को ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। पहले महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर ने इंडी गठबंधन से अपना नाता तोड़कर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को झटका दे दिया, तो दूसरी तरफ बिहार में लालू यादव ने कांग्रेस के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। सूत्रों का कहना है कि बिहार में इंडी गठबंधन नाजुक स्थिति में पहुंच गई है। बीते 2 दिनों से कांग्रेस राजद से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की कोई पहल नहीं हो पाई और लगभग बातचीत बंद हो गई। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा 6 सीटों के ऑफर देने के बाद कांग्रेस से अब तक कोई संपर्क नहीं हुआ है। सूत्रों का कहना है कि दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात जल्दी ही हो सकती है कि कांग्रेस राजद द्वारा 6 सीटों के ऑफर और अपने उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल देने से खफा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कम से कम उसे महागठबंधन में 9 सीटें मिलें, जिसमें कटिहार, पूर्णिया और औरंगाबाद शामिल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व विधायक अवधेश राय बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। भाकपा महासचिव डी राजा ने इस बात की घोषणा की है। ए राजा ने यह भी स्पष्ट किया उनकी पार्टी बिहार से लोकसभा की 40 सीटों में से कम एक और सीट चाहती है, लेकिन उन्होंने इस बारे में अधिक खुलासा नहीं किया। तेजस्वी यादव ने मुंबई से पटना लौटते हुए दावा किया था कि सीट शेयरिंग का मामला आसानी से सुलझ जाएगा। सूत्रों के अनुसार इंडी गठबंधन के अंदर इसी हफ्ते सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा कर दी जाएगी। सीट शेयरिंग के मामले में आरजेडी लीड ले रही है। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर काफी हद तक लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव की चलने वाली है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में 1 सीट जीतने के बावजूद कांग्रेस के अंदर संकोच और संशय की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि सीटों के मामले में राजद उससे कहीं आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।